बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो फिर वो तोड़ने वालों को क्यों मिली, और अगर लीगल थी तो फिर उनको क्यों दिए? अगर इलीगल थी तो अडवाणी पे केस निकाल दो, और अगर लीगल थी तो फिर मुझे दो। अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो केस क्यों चल रहा है, और अगर बाबरी मस्जिद लीगल थी तो फिर क्यों किसको दे रहे आप? और हम ये फैसले से मुतमईन क्यों नहीं है? मेरी बाबरी मस्जिद मेरा लीगल राइट है। मैं जमीन के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं मस्जिद के लिए लड़ रहा हूं। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, लीगल राइट की थी। हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। हमको भीख में नहीं चाहिए कोई चीज, हमको हमारा हक है तो दो। हमको भिखारी समझकर मत देखो। हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं, हम कोई किराएदार नहीं है, हम कोई फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे। हम लड़ाई लीगल राइट की। अगर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद नाज़िर सुहैल हसन के साथ। नाज़रीन, भारत इस दुनिया के नक्शे पर अपने आप को बड़ी डेमोक्रेट यानी कि लोकतंत्र या जमहूरी निज़ाम में सबसे अव्वल दर्जे पर गिनवाता है, मगर हालिया वाक़यात में भारत के जितने भी रंग थे, जितने भी षड्यंत्र थे, वो खुलकर सामने आ गए हैं। हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ ज़बानों के, मुख्तलिफ कौमों के लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश में न फ़कत हिंदुस्तान के लोग रहते हैं जो हिंदू धर्म से तल्लुक़ रखते हैं, मगर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुसलमान भी रहते हैं जिनकी तादाद लाखों में है। यहाँ पर बहुत सारी मसाजिद है, यहाँ पर बहुत सारी इमाम बारगाहें, बहुत सारी दरगाहें हैं, और यहाँ पर मंदिर भी है। मगर यहीं का एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट जिसमें मुसलमानों की आबादी लगभग 8.5 लाख है। 1992 में यहाँ पर एक बाबरी मस्जिद थी। जब बाबरी मस्जिद पे इंतहा पसंद हिंदुओं ने हमला कर दिया। हमला करके, और उनका ये कहना था कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ है, यानी राम की जन्मभूमि है। 5000 साल पहले राम यहाँ पर आधारित हुए थे। इसी मुद्दे को लेकर अयोध्या में बड़े ही भयंकर फसादात हो गए और बहुत सारे लोगों की अमवात भी हो गई। मगर भारत के सियासतदानों ने इस पूरे मुद्दे को सियासत की भेंट चढ़ा दिया। बाद में हुआ ये कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये सालों साल केस चलता रहा। अयोध्या में मैं आपको बताता चलूँ कि मुसलमानों की 57 से 58 मसाजिद है जहाँ पर मुसलमान अपने तर्ज की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अयोध्या में न फ़कत ये मगर 30 के करीब दरगाह भी मौजूद है। यहाँ पर सज्जादा नशीन अखलास अहमद लतीफ़ी ने बताया कि हमारी सिर्फ यहाँ पर मसाजिद और दूसरी दरगाहें नहीं हैं, मगर 4 से लेकर 5 इमाम बारगाहें भी हैं जहाँ महरम में हज़रत इमाम अल हुसैन का ज़िक्र किया जाता है। अब ऐसे सूबे में और सूबे के उस ज़िले में ये फसादात बीजेपी की बढ़ावा देने की एक साजिश थी। इसी साजिश की एक कड़ी ये भी है कि अयोध्या में कल परसों राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया, यानी कि उसका उद्घाटन कर दिया। और उद्घाटन करने वाले और कोई नहीं थे, इस देश के प्रधानमंत्री ने खुद उद्घाटन किया। हालांकि नरेंद्र मोदी को ये पता था कि ये मंदिर पूरी तरह से बना भी नहीं है, मगर उसने सजा कर इस मंदिर पर लाइटें लगाकर मगर उद्घाटन करने वाला और कोई नहीं था, मगर उद्घाटन करने वाला था नरेंद्र मोदी जो खुद
अपने आप को बड़ा सेक्युलर कहता है, मगर नरेंद्र मोदी ने आते हुए ही मुसलमान और हिंदुओं के आतंक को बड़ा बढ़ावा दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया और असेंबली में इस पर बात भी की कि वो मुसलमान और हिंदू को बांटा मत जाए। मगर जब भी इलेक्शन आते हैं, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई न कोई ऐसी चीज़ पिनअप करता है जिससे मुसलमान भड़क उठते हैं। फिर जो वहाँ पर आतंकवादी दल है, जो हिंदू इंतहा पसंद है, जैसे शिवसेना हो गई, तो उस चीज़ का विरोध करते हैं और फिर खून रेजी हो जाती है। इसी ज़िम्मे में इस वक्त राम मंदिर का उद्घाटन करना नरेंद्र मोदी की एक साजिश है। यहाँ पर बहुत पुरानी बाबरी मस्जिद थी जो सालों साल से आबाद थी, जिसमें अजानें आती थी, जिसमें मुसलमान बाज़ाब्ता नमाज पढ़ते थे। मगर नरेंद्र मोदी ने जैसे ही उसकी सरकार के पर खुलने लगे तो वो खुलकर हिंदू दलों के साथ मिल गई और पूरा सपोर्ट जो है हिंदू दलों को दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला भी दे दिया है, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन इलाकों में जो जितने भी हिंदू इंतहा पसंद है उनसे हिंदुस्तान के जजेस बच सके, या हिंदुस्तान में न्याय का इतना बोलबाला है कि वो इन दलों से मुकाबला कर सके। ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। मगर इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने जो भी किया है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल पर क्या गुजर रही है वो एक मुसलमान ही जान सकता है। और ऊपर से नरेंद्र मोदी के मिनिस्टर बोल रहे हैं कि अयोध्या में जितने भी फसादात हुए उनमें पाकिस्तान का हाथ है, मगर ये मजहबी रंग देने के लिए और पाकिस्तान कार्ड खेलने के लिए नरेंद्र मोदी और उसकी कैबिनेट की पूरी जिम्मेदारी होती है कि इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए। हालांकि हिंदुस्तान जो अपने आप को एक जमहूरी मुल्क करार देता है जहां लोकतंत्र की बात की जाती है, मगर लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें नहीं होती। किसी का चर्च हो, किसी का मंदिर हो, किसी की मस्जिद हो, उनकी हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत ही एक पक्ष के पल्ले पड़ जाए तो उस हुकूमत के बारे में ये नहीं कहा जा सकता ये जमहूरी हुकूमत है। ये एक इंतहा पसंद हुकूमत है जो मुसलमानों को रोज़ बरोज़ निगलेक्ट करती आ रही है। और नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं के वज़ीर-ए-आज़म हैं, ना कि मुसलमानों के वज़ीर-ए-आज़म हैं। हिंदुस्तान में जितनी मजलूम कौमें हैं वो हिंदुस्तान में घुट घुट के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो चाहे खालिस्तान की तहरीक हो, चाहे मुसलमानों के किसी भी शहर में उनकी रसूमात हो, मगर मोदी सरकार अपने वोट के लिए हिंदुओं की पूरी सपोर्ट लेने के लिए ऐसे बहुत सारे मंसूबे बनाती है जो साल चलते, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते जिन लोगों का कोई कसूर नहीं है। मजहबी आतंकवाद को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़ा चढ़ा कर पेश किया है। और नरेंद्र मोदी की कल की तकरीर जो थी वो ऐसी तकरीर थी जैसे वो कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं मगर किसी पंडित की तरह भाषण दे रहे थे। उस भाषण में बार बार नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि राम आ गए, राम आ गए। हमें राम के आने के लिए बड़े कष्ट उठाना पड़े, हमें राम के आने के लिए बड़ी जो है बलियाँ देनी पड़ी। बड़ा नतीजा जो भी निकले, मगर नरेंद्र मोदी मुसलमानों का उतना ही दुश्मन है जितना कि इसराइल फ़लस्तीन का। अब मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या और मुसलमानों के इतने बड़े ममालिक इस मुद्दे को उठाकर अगर नरेंद्र मोदी को अपने चंबे में निचोड़ ले, नरेंद्र मोदी इतना मजबूत नहीं है कि वो ट्रेड या दूसरी चीज़ों के बारे में कोई ऐसी चीज़ या ऐसे बयान ना दे। मगर नरेंद्र मोदी खुलेआम ये जो चीज़ें कर रहा है इसमें कसूरवार हमारे मुसलमान भी है, जिन मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी को ये छूट दी गई है। इसी मुख्तसर रिपोर्ट के साथ मिलूंगा, इजाज़त फिर मिलेंगी किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।